राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट संशोधन की बात करेंगे हम जो संविधान में हुए। अच्छा, हमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? देखो, कोई भी नियम है ना जो आज है वो ज़रूरी नहीं है कि 100 साल बाद भी वही रिलेवेंट हो हमारे लिए। ठीक है, जब जो लोग हमारे संविधान बना रहे थे उनको ये पता था कि अभी जो सिचुएशन है इंडिया की 100 साल बाद या 50 साल बाद सेम नहीं रहेगी, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल बनाया संविधान को कि हम टाइम टू टाइम इसको अमेंड करते रहें, मतलब इसमें संशोधन करते रहें, इसमें कुछ रूल्स ऐड करते रहें और कुछ रूल्स डिलीट करते रहें। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे अमेंडमेंट्स से डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इस अमेंडमेंट्स में या फिर कौन ये चीज़ किस अमेंडमेंट में ऐड की गई है, ये चीज़ किस अमेंडमेंट से डिलीट की गई। ठीक है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे ऐसे देखो, अमेंडमेंट्स तो अभी बहुत सारे हो चुके हैं, लगभग 106 के आसपास हो चुके हैं, बट सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ ही पूछे जाते हैं। तो उसमें से हम कुछ अमेंडमेंट्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला जो अमेंडमेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ से ईयर को हम कैसे याद रख सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट 4+2 6। ठीक है, एक्चुअली ये इमरजेंसी के टाइम पे था, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ये अमेंडमेंट। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का हमें पता ही है, इमरजेंसी 1975 के आसपास का दौर है, तो 1976 यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे। एक्चुअली ये अमेंडमेंट जो है बहुत बड़ा था। ठीक है, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे। क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे, मतलब कोई भी एरिया इन्होंने छोड़ा ही नहीं था। इवन अपना टेन्योर जो पीएम का टेन्योर है वो 5 से 6 साल कर दिया। बहुत सारे लॉज को ऐसा कर दिया कि जुडिशरी टच ही नहीं कर सकती। ठीक है, जुडिशरी की पावर डिक्रीज कर दी, अपनी पावर बढ़ा ली। हर तरह से कहीं ना कहीं एक तानाशाही दिख रही थी उस टाइम पे। ठीक है, बट बहुत कुछ हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, हम बहुत कुछ पॉइंट्स ही देखेंगे, 3-4 पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं, हाई चांसेस हैं। तो इसमें जो पहला था वो था कि उन्होंने 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है। अब देखो, प्रियम्बल इससे पहले कभी अमेंड नहीं हुआ और इनके बाद भी कभी अमेंड नहीं हुआ, बट इनके टाइम पे इन्होंने प्रियम्बल को भी टच किया, प्रियम्बल को भी अमेंड कर दिया। ठीक है, और 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया प्रियम्बल में। कौन कौन सा? SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है? एडेड पार्ट 4A। अब इसी अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A भी ऐड किया गया संविधान में। पार्ट 4A में क्या है हमें पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को ये लगा कि जनता की भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना देश के लिए, या हम ही सारे राइट्स उनको प्रोवाइड करते रहें, तो उन्होंने क्या किया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लेके आ गई। ठीक है, और हाँ, ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी या उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था उस टाइम के गवर्नमेंट को कि हाँ ये आना चाहिए। तो वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें ना इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को ये बाउंड कर दिया था कि वो कैबिनेट की एडवाइस मानेंगे। देखो, जब इमरजेंसी लगी ना तो क्या हुआ कि जो कैबिनेट है, एक्चुअली कैबिनेट क्या करता है, कैबिनेट सलाह देता है पीएम को। ठीक है, कैबिनेट में कौन होता है? मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है कैबिनेट, वो पीएम को एडवाइस देता है। उसके बाद और एक्चुअली पीएम भी उसकी के हेड ही होते हैं। पीएम और सब लोग मिलके ना वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इसको बाउंड कर दिया कि अगर कैबिनेट ने बोला प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए तो प्रेसिडेंट को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। वो बाउंड है, मतलब बाउंडेशन है उन पर ये काम करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कर दिया। अब ये बताओ इन्होंने क्या किया, अपनी पावर बढ़ाई, प्रेसिडेंट को क्या किया और दबा दिया थोड़ा सा। प्रेसिडेंट को लगाना ही पड़ेगा अगर आप इमरजेंसी के लिए बोलोगे, और उस टाइम हुआ भी यही था, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने ऐसा किया। फोर्थ, इन्होंने क्या किया, 4 नई डीपीएसपी को ऐड कर दिया। डीपीएसपी क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत थे कुछ। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अब ये पार्ट 4 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है हो तो इंग्लिश हिंदी में।
डीपीएसपी, अब कौन कौन से डीपीएसपी इन्होंने ऐड किए थे, एक्चुअली ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें यूपीएससी में पूछे गए हैं, कई सारे बीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वल न्याय मिलना चाहिए। और फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड यहाँ क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोर्ट में केस लड़ने के लिए तो आपको वो फ्री प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, ये डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल राइट, इतना याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 39A में आता है, पहला पॉइंट, पहला डीपीएसपी ये ऐड किया इन्होंने। दूसरा कि जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के, ठीक है, अच्छा इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट देखते हैं उसमें बड़े बड़े लोग ही अगर हर चीज़ डिसाइड करते रहें तो वर्कर्स का क्या होगा, उन्हें क्या चाहिए ये कब पता चलेगा, जब वो भी पार्टिसिपेट करें ना मैनेजमेंट में। तो ये चीज़ डीपीएसपी में ऐड की थी इन्होंने, इनके टाइम पे हुई, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये भी हुआ। और आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 43A, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड में क्या था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो बच्चों का हेल्थी डेवलपमेंट हो पाए उसके लिए तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी तो उन्हें देनी चाहिए ना, तो ये भी इन्होंने ऐड किया डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट में थ्रू। आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल 39F, ओके। फिर आता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम सिक्योर कर सकें, सेफ कर सकें। ये भी आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 48A, ठीक है। तो ये 4 जो आर्टिकल हैं ये इन्होंने ऐड किए थे डीपीएसपी में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपको याद रखना है, बट सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी, ये तो आपको याद ही रखना है हर हाल में, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ओके, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली देखो हुआ क्या था ना कि इस टाइम पे लगी थी इमरजेंसी, जो अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी के टाइम हुआ। अब इंदिरा गांधी की सरकार जैसे ही हटी दूसरी सरकार आई तो उसने क्या किया ना, ये जितनी भी रूल्स लाई थी उनको पलटने की कोशिश की, जैसे ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया था, जो नेशनल इमरजेंसी थी, ये बी वाला पॉइंट देखिए, नेशनल इमरजेंसी एक्चुअली इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था कि कैबिनेट अगर एडवाइस दे प्रेसिडेंट को तो बाउंड है वो, मानना पड़ेगा, बट इन्होंने क्या किया उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, ठीक है, क्या बोला, नहीं ठीक है बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट तभी कुछ करेंगे जब रिटन रिकमेंडेशन आप करके दोगे। जैसे मान लीजिए आप कल को कोई ऑफिसर बन जाए, ठीक है, और आप प्रेशराइज करें, कुछ आपको प्रेशराइज करें नेता या कोई MP है मान लो, बोले कि ये काम करो और वो इलीगल हो तो क्या आप कर दोगे, आप मान लीजिए आप कर दिए तो बाद में अगर पकड़े गए तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी या उस MP की, आपकी होगी ना, क्योंकि आप नहीं बोल पाओगे ना कि इन्होंने हमसे कहा था, कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने आपसे कहा था। तो ये आप अगर उनको बोल दो कि आप हमको लिख के दो कि ये करना है तो वो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी इसमें, वो इससे डरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी पावर है जो PM जो प्रेसिडेंट को मिली है, ठीक है। ये आप लिख के दोगे तभी लगेगी, कहने से थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट, तो ये क्या था जो इनके टाइम पे जो नई चीज़ें सही थी उसको सही किया, करेक्ट किया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने की, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, ठीक है। हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, हम 6 पढ़ चुके हैं, जो 7th था वो डिलीट कर दिया गया था, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद है इन्होंने एक DPSP को ऐड किया था, यहाँ पे देखो 42nd अमेंडमेंट में 4 नए DPSP ऐड हुए, बट 44th में केवल एक DPSP ऐड हुआ, ठीक है। और वो कौन सा था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 38, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या था कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, स्टेटस में, या किसी को फैसिलिटीज़ सही से नहीं प्रोवाइड की जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो उनको कम से कम किया जा सके, उसकी जो असमानता है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। चाहे वो इनकम की बात करें, चाहे वो स्टेटस की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो असमानता है उसको कम से कम किया जा सके, आर्टिकल 38 ये नया DPSP ऐड किया गया, ठीक है। और एक चीज़ ये की गई, आर्टिकल 21
इसको इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक, अब ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आर्टिकल 20 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है। बहुत पूछा जाता है ये तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और 2018 में इसमें कुछ ऐड भी की गई थी चीज़ें। ठीक, तो आप ये हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये है क्या। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होंगे। देखो इमरजेंसी जब लगती है ना तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कुछ नहीं बचता हमारे पास। ठीक है, हम बिल्कुल मेंढक की तरह दुबक के रह जाते हैं एक कोने में। जो मनाएगा गवर्नमेंट करेगी, बट कुछ तो राइट्स हमारे बचने चाहिए ना। तो यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो गई थी इमरजेंसी के टाइम पे कि ये जब अमेंडमेंट हुआ ना तो ये हुआ कि यार कुछ तो बचाओ। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स बचा लिए गए हम लोगों के लिए, एक आर्टिकल 20 और एक 21। ठीक है, कि ये नहीं ख़त्म होगा हम लोगों का। मानते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बट ये पावर अभी भी हमारे पास सेव है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के रूप में। ठीक है, तो ये आप हमें बताओगे क्या है, अदरवाइज इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 5th वाला, इंटरनल डिस्टर्बेंस को इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया था। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने टर्म क्या बोला कि इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी मुझे, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए थे। कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। ठीक है, कुछ चीज़ें थी, कभी बात करेंगे इस पे इमरजेंसी पे कि हुआ क्या था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि देश में ना डिस्टर्बेंस चल रहा था तो हमने इमरजेंसी लगा दी, बट उससे जितना नुकसान हुआ कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए ना। नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कितना जीडीपी कम हो जाती है, लो हो जाती है, कितने लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है। बट आप सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के इमरजेंसी लगा दो कहीं भी। अब आपकी पार्टी, आपको पता है कि आप पीएम के पद से हट जाओगे, आपकी पार्टी को वोट कम मिले हैं तो लो इमरजेंसी लगा दिया आपने। आप फटाफट आपने क्या किया, अपना टेन्योर बढ़ा लिया, 5 साल और पीएम बने रहे, कुछ टाइम के लिए और पीएम बने रहे। जब तक इमरजेंसी है तब तक वोटिंग होगी नहीं, सिंपल सी बात है, कोई आएगा नहीं नया। तो इसका यूज़ कर लिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी और नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको हटाया कि ये इस टर्म का यूज़ करके आज के बाद कोई भी इमरजेंसी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अगर हाँ कभी ऐसा हो जाए कि जो आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई वजह नहीं होती इमरजेंसी लगाने की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी 42nd और 44th अमेंडमेंट में। इसमें आपको मेन जो याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका SSI ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, और ये आर्टिकल 2021 वाला। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी भी याद रखिएगा। हाँ अच्छा, इसका ईयर याद रखने के लिए क्या करेंगे, 4 + 4 8। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बाकी जो आगे के जितने भी अमेंडमेंट हैं मुझसे भी डील करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लर्न रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।